पाकिस्तानी कौम को, आज सबको कहता हूं कि तैयारी कर लें। हमने जेल भरो तहरीक करनी है। इन्होंने हमारे ऊपर अब इसी तरह का तशद्दुद किया। सारी मैं अपने नौजवानों को, कौम को, लोगों को तैयार कर रहा हूं। इमरान खान का जेल भरो तहरीक का ऐलान। वीडियो लिंक खिताब में कारकुनों से कहा, मेरी कॉल का इंतजार करें, जैसे ही बताऊं मेरे साथ खड़े हों। पाकिस्तान की सारी जेलें भरने की ख्वाहिश पूरी कर देंगे। साजिश के तहत मुजरिमों की हुकूमत कायम की गई। जद्दोजहद ना की तो तबाही के जिम्मेदार सब होंगे। 75 साल के शेख रशीद को हथकड़ियां लगाकर लॉकअप में रखा गया। मेरे ऊपर इस वक्त 60 से ज्यादा मुकदमात हैं। हमें डराने धमकाने का मकसद मैदान से हटाना है ताकि लंदन से भागा भागा एक शख्स आए और इलेक्शन जीत सके। तुम्हें जेल भरने की तहरीक का ऐलान नहीं, तुम्हें डूब मरने की तहरीक का ऐलान करना चाहिए। इमरान खान साहब, तुम किसको बेवकूफ समझते हो? आज इमरान खान जेल भरो तहरीक की बात करते हैं। मरियम औरंगजेब का इमरान खान का रद्द अमल। कहा, जब जेल जाएंगे तो खुद जेलें भर जाएंगी। आपको अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान की अवाम तुम्हारी गंदी सियासत को समझ चुके हैं। सख्त सर्दी में तुमने औरतों और बच्चों को अपनी ढाल बनाया हुआ है। 2 दिन जेल में रहने के बाद तुम्हारे कारकुनों की आंखें भर जाती हैं। ये लोग क्या जेल भरो तहरीक चलाएंगे? इनमें जेल की सोबतें बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। जवाब दें कि क्यों केपी में तालिबान को खुला छोड़ा। अदालतें इमरान खान पर आर्टिकल 63(1) लगाएं। शेख रशीद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शेख रशीद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने के केस की समाअत। शेख रशीद के राहदारी रिमांड के लिए सिंध पुलिस की दरख्वास्त भी मुस्तरद। दरख्वास्त जमानत पर नोटिस जारी। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। शेख रशीद ने अदालत में कहा, जिस तरह पुलिस ने रखा इससे बेहतर है मुझे मौत की सजा सुना दें। मुझे कुर्सी से बांधे रखा, झूठ बोलने पर लानत भेजता हूं। मुझे अस्पताल भेजा जाए, पैरों और हाथों पर खून है, मेरी पट्टियां करा दी जाएं। अगर मैं कराची जाते कत्ल हो गया, आसिफ जरदारी, बिलावल, शहबाज, मोहसिन नकवी और मुझे कुछ हुआ तो 5 मुजरिम होंगे। शेख रशीद की कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, कुछ हुआ तो आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह और मोहसिन नकवी मुजरिम होंगे। ये मुझे कराची ले जाकर मारना चाहते हैं। मेरे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। वज़ीर-ए-आज़म से मरियम नवाज की मुलाकात। पार्टी के नाराज अरकान को मनाने का फैसला। पार्टी की तंजीम साजी और मुल्क भर में वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद के बारे में मुशावरत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी के पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के मामले पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने शाहिद हक़ान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफ़ाक़ कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की मरियम नवाज को जल्द शाहिद हक़ान अब्बासी से मुलाकात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की मुकर्रर करदा तारीख पर मुस्लिम लीग नून भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेगी। फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार, पहले तो उन्होंने बड़ी बढ़के मारी कि 200 से मैं नीचे डॉलर करूंगा। फिर IMF को उन्होंने धमकियां दी। फिर मूडीज जो रेटिंग एजेंसी है उसको धमकियां दी और आज अपने घुटने टेक लिए हैं। हमारे दौर में डॉलर इतना महंगा नहीं हुआ था। आज पाकिस्तान में डॉलर 100 रुपया महंगा हो गया। इमरान खान कहते हैं, मुल्क में महंगाई का तूफान आ चुका है। ज़र मुबादला ज़खायर इंतहाई कम हो गए हैं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हुकूमत के कंट्रोल में कोई भी चीज़ नहीं। ये इलेक्शन से भी डरे हुए हैं। 18 दिन गुजर गए, दोनों गवर्नर्स ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। वक्त पर इलेक्शन ना हुए तो ये गैर आईनी इकदाम होगा। इनके पास मुल्क ठीक करने का कोई रोड मैप नहीं। इसहाक डार ने डॉलर कम करने की बढ़के मारी। आज IMF को धमकियां दी, फिर घुटने टेक लिए। महंगाई करने वाली हुकूमत मुल्क से भागने की तैयारी में है। सब बाहर भाग जाएंगे। इमरान खान ने अपने दौर में मुल्क की मईशत को तबाह करके महंगाई बढ़ाई। इसहाक डार कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी यकजहती की खातिर इमरान खान को दावत दी। तखरीब कारी से निमटना मुल्क का लाजमी एजेंडा है। इमरान खान ने पेशावर की मीटिंग में आने से गुरेज किया।
इमरान खान की जानिब से दुनिया में 24 नंबर की मईशत को 2022 में 47वें नंबर पर पहुंचाना उनकी बदइंतजामी, नाअहली, नालायकी और करप्शन से भरमार दौर का मुंह बोलता सबूत है, जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान के अवाम नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म खुद को हर किसी से बालातर समझने के मरज में मुब्तला हैं। IMF का इजाफी टैक्स लगाने का मुतालिबा, तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में 200 के बजाय 500 अरब तक के नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़, पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% GST आयद करने पर गौर, पेट्रोल मजीद 30 रुपए लीटर महंगा होने का इम्कान, सेल्स टैक्स लगाने का हतमी फैसला पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में होगा। IMF सरबराह कहते हैं कि इजाफी टैक्स न लगाए गए तो अखराजात पूरे नहीं हो सकेंगे। PDM को कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और इक्तिसादी सूरत हाल को देखते हुए ही इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों को इलेक्शन और मईशत समेत तमाम कौमी उमूर पर मुतफ़िक़ा लाया अमल इख्तियार करना चाहिए। मौलाना साहब, हम मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। महंगाई की लहर पर जल्द काबू पा लेंगे। हम तामीरी सियासत पर यकीन रखते हैं, ये वक्त तखरीबी सियासत का नहीं। इमरान खान की कॉल पर पूरे मुल्क की जेलें भर देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, फास्ट इंपोर्टेड हुकूमत का ये शौक भी पूरा हो जाएगा। हथकड़ियाँ और तशद्दुद कुछ भी नहीं, वतन के लिए जान भी हाजिर है। हुकूमत बताए क्या चाहती है। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा पर बरहम। खैबर पख्तूनख्वा में सफ़े मातम बिछी है। शहबाज शरीफ सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की बेहिसी पर ताज्जुब और अफसोस हुआ। सवालात लाजमी उठेंगे कि इतने हसास इलाके में इतना बड़ा वाक़या कैसे हुआ। वज़ीर आज़म दावत से पहले फैसला करें, इल्ज़ाम लगाना या दावत देनी है, सियासी इंतकाम लेना है या शिरकत की दावत देनी है। चीन ने तब्दीली लाने वालों को कहा था इलेक्शन में मुदाखलत न करें। अहसन इकबाल कहते हैं, चीन को जवाब दिया गया कि आप फिक्र ना करें, जो भी तब्दीली आएगी वो CPEC को जारी रखेगी। सियासी तब्दीली के बायस माशी पॉलिसी फल फूल ना सकी। CPEC से दुनिया मकनतीस की तरह पाकिस्तान में खिंची चली आई थी और चीन की 100 कंपनियों ने इस्लामाबाद में दफ्तर खोल लिए थे। 65 की लड़ाई मोल लेकर माशी कैच ड्रॉप कर दिया गया। ज़िया और मुशर्रफ के प्लान को खतीर हिस्सा मिलिट्री हार्डवेयर पर खर्च हुआ। इसहाक डार अपनी मौशियात के अदादोशुमार दुरुस्त करें। शौकत तरीन का इसहाक डार के बयान पर रद्द अमल। कहा, दुनिया में पाकिस्तान परचेज पावर बुनियाद पर GDP की 24वीं पोजीशन थी। 2022 में पाकिस्तान की परचेज पावर बुनियाद पर GDP 23वें नंबर पर आ गई थी। ये कोरोना वबा के बावजूद एक बेहतर आशारिया है। हमने पाकिस्तान की रैंकिंग को बेहतर किया। इसहाक डार ने 47वें नंबर का हवाला दिया, वो दरअसल 42वां है। इसहाक डार हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में अपनी पुरानी आदत को इस्तेमाल ना करें। इमरान खान मुल्क की मफादात के लिए भी साथ बैठने को तैयार नहीं। शहरी रहमान का PTI के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार पर रद्द-ए-अमल। PTI APC में शिरकत न करके दहशत गर्दों को पैगाम दे रहे हैं। PTI उनके खिलाफ नहीं, उनकी सियासत का मकसद सिर्फ अपने ज़ाती मफादात तक ही महदूद है। इमरान खान तासुर दे रहे हैं। दहशत गर्दी सिर्फ मुल्क और कौम का मसला है, तहरीक इंसाफ का नहीं। मुजम्मत काफ़ी नहीं, तमाम सियासी जमातों को दहशत गर्दी के खिलाफ अपना बयानिया वाज़े करना होगा। जब हक की बात होती है तो बगावत के मुकदमे दर्ज होते हैं। मुराद सईद कहते हैं, हुकूमत की तरजीहात अमन नहीं, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। जून से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में आग भड़काई जा रही है। जब लाशें गिर जाती हैं तो तेल छिड़कने आ जाते हैं। हम आगाह करने के लिए, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। मैंने ये बात की तो मुझ पर बगावत के मुकदमे दर्ज कर दिए गए। कौमी असम्बली की मजीद 31 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। पोलिंग 19 मार्च को होगी। उम्मीदवार 10 से 14 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। 18 फरवरी तक कागजात की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल किया जाएगा।
सियासी जमात को किसने कहा ऐसे हालात में इस्तीफे दो? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैं और वजीर आला आजम खान एक पेज पर हैं, कौम फैसला करेगी कौन किसके एजेंडे पर चल रहा है। पीटीआई ने एपेक्स कमेटी के इजलास में भी शिरकत नहीं की। तजवीज़ थी तमाम जमातें मिलकर बैठें, पहले इस्तीफे दिए अब वापस ले रहे हैं। ऐसे लोग कौम की खिदमत कर सकेंगे? हम जनाजे उठा रहे थे और एक शख्स इलेक्शन की गर्दान में मसरूफ था। इमरान खान की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा पार्टी रहनुमाओं का इजलास, APC में शिरकत और मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत, गवर्नर्स की तरफ से इलेक्शन की तारीख न देने पर तशवीश का इजहार। PTI हुकूमत के मंसूबों को उजागर करने की भी हिदायत। इमरान खान ने अपने 4 साल खैबर पख्तूनख्वा को बर्बाद किया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबे में बदअमनी के जिम्मेदार वही हैं, सूबे को दिवालियापन के करीब पहुंचा दिया। आज खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देने के पैसे नहीं। आप मुल्क में तबाह बर्बादी करके गए। मुल्क की मईशत आपकी वजह से खराब है। आप CPAC मंसूबे के दुश्मन हैं। आपने कोई तरक्याती काम नहीं किए। हम पाकिस्तान को फिर से अमन का गहवारा बनाएंगे। तौहीन आमेज मवाद न हटाने पर पाकिस्तान में विकिपीडिया ब्लॉक। PTA की तस्दीक। हुकाम का कहना है कि वेबसाइट को ब्लॉक करने से पहले इसे डिग्रेड किया गया और 48 घंटे के लिए सर्विस को आहिस्ता किया गया। पूरा मौका फराहम करने के बावजूद तौहीन आमेज मवाद नहीं हटाया गया। कोर्ट DG में महंगाई के सताए आवाम का सब्र जवाब दे गया। निजी तंजीम की जानिब से आए आटे के 4 ट्रकों को मुतासरीन ने धावा बोल दिया। लोग कई बोरियां आटे की ले उड़े, मुतासरीन ट्रकों पर चढ़ गए। लोगों के हुजूम की वजह से भगदड़ के बायस कई लोग जख्मी भी हुए। तंजीम ने आटे की लूट मार के खिलाफ थाना कोर्ट DG में मुकदमा भी दर्ज करा दिया। एक हफ्ते में इंटरबैंक पे डॉलर 13 रुपये 98 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 262.60 रुपये से बढ़कर 276.58 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी 14 रुपये महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 269 रुपये से बढ़कर 283 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। मुल्क में सोना 4000 रुपये सस्ता, कीमत में कमी से तोला 2,04,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 3429 रुपये कमी से 1,75,326 रुपये का हो गया। आलमी सराफा बाजार में $46 कमी से 1865 फी औनस हो गई। इमरान खान की इस्लामाबाद में सरकारी स्टॉल्स को गिराने की मजम्मत। कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी के दिनों में इम्पोर्टेड हुकूमत ने स्टॉल्स को गिराकर एक बार फिर बेहिसी का मुजाहरा किया। ये स्टॉल्स हमारी हुकूमत ने एहसास रेडी बांध प्रोग्राम के तहत दिए थे। गरीबों और कमजोरों को दानास्ता निशाना बनाना काबिल मजम्मत और गैर इंसानी फेल है। कोयटा में PSL का नुमाइशी मैच कल होगा। बिगडी स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स आमने सामने होंगे। शायकीन क्रिकेट की दिलचस्पी और दरख्वास्त को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान का बड़ी स्क्रीन पर शायकीन को मैच देखने का ऐलान। अस्करी पार्क में मैच देखने वाले शायकीन की एंट्री फ्री होगी। नसीम शाह को एजाजी DSP बना दिया गया। बलूचिस्तान पुलिस ने खैर सगाली सफ़ीर भी मुकर्रर कर लिया। गुज़श्ता साल शाहीन शाह अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अपना खैर सगाली सफ़ीर भी मुकर्रर किया था। शाहिद अफरीदी बेटी इंशा अफरीदी के निकाह पर जज्बाती खूबसूरत पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर। अपने बाग का खूबसूरत फूल शाहीन के निकाह में दे दिया। दोनों को मुबारकबाद। शाहीन अफरीदी और इंशा अफरीदी के रिसेप्शन में आने वालों से क्या दरखास्त की गई, इस हवाले से सामने आने वाला कार्ड और इस अंदाज को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया। तकरीब में आने वाले मेहमानों से मोबाइल फ़ोन बंद रखने की दरखास्त। यूरोपीय यूनियन का रूसी तेल की कीमत को $45 फी बैरल पर महदूद करने पर इत्तेफाक। स्वीडन की ज़ेर सदारत ब्लॉक के मेंबरान ने मुआहदे पर इत्तेफाक किया। ऐसे इक़दाम से मार्केट गैर मुतवाज़न होगी, रूस का इंतबाह।
16 साल पुलिस की नजरों से बचकर पिज्जा बेचने वाला इटली का माफिया बॉस पकड़ा गया। एडगार्डो की उम्र 63 बरस 1991 में गैर मौजूदगी में 2 भाइयों के कत्ल का मुजरिम करार दिया गया था। जेल के कई मुलाजमीन भी कत्ल करने का इल्जाम। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से इस्लामाबाद के लोक विरसा में तकरीब कश्मीरी सकाफत को उजागर किया गया। तालिबात ने मिली नगमे पेश किए। कश्मीरी चाय, बाकर खानी और वादी कश्मीर के मशहूर खाने तवज्जो का मरकज। सकाफती स्टॉल्स, कश्मीरी रवायती लिबास और दस्तकारी के नमूने भी रखे गए। पाकिस्तान को तालिबान के खतरे के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के राब्ता कार जॉन कर्बी कहते हैं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और दहशत गर्दों के खिलाफ फैसले का भी एहतराम करते हैं। ट्विटर चलाएं, पैसे कमाएं। इलॉन मस्क कहते हैं ट्विटर सार्फिन को पैसे कमाने का मौका फराहम कर रहे हैं। वेरीफाइड अकाउंट्स रखने वाले ट्विटर सार्फिन इश्तिहारात से आमदनी हासिल कर सकेंगे। फेसबुक ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। ऐप को रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद 2 अरब तक जा पहुंची। अक्टूबर से दिसंबर 2022 के दौरान फेसबुक सार्फिन की तादाद में 1 करोड़ 60 लाख अफराद का इजाफा हुआ। मोबाइल का बेजा इस्तेमाल, बच्चों पर नजर न रखने का नुकसान। बच्चे ने $1000 से जायद के पिज्जा और फ्राइज मंगवाकर वालिदैन को मुश्किल में डाल दिया। 6 बरस के बेटे ने मोबाइल फोन में गेम खेलते वक्त $1000 का खाना ऑर्डर कर दिया। वालिद का कहना था बच्चों को मोबाइल फोन नहीं देना चाहिए और अगर दें तो इन पर नजर रखें। क्रिकेट के प्रोफेसर मोहम्मद हफीज ने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। मोहम्मद हफीज ने कहा खेल की वजह से वो अपना तालीमी सफर मुकम्मल न कर सके थे। जामिया कराची के वाइस चांसलर का मोहम्मद हफीज को जामिया कराची में खुश आमदीद कहा। हमारी नौजवान नस्ल को खेल कूद में भी हिस्सा लेना चाहिए जो जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए नागुज़ीर है। मलका पुखराज को मदाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। क्लासिकल गुलकारा को ठुमरी, गजल, भजन और लोकगीत पर अबूर हासिल था। सुरीले गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं। मारूफ नावल निगार, अफसाना निगार और ड्रामा नवीस बाना कुदसिया की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। बाना कुदसिया ने उर्दू और पंजाबी जुबान में रेडियो और टेलीविजन के लिए कई ड्रामे लिखे। राजा गिरबाज, गश्त, हासिल घाट समेत दीगर तख्लीकात आज भी मकबूल हैं।